हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला प्रश्नोत्तरी का पार्ट 5 है ये, और हर कला परीक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें जो मैंने सम्मिलित किए हैं, जो पूछे जाते हैं। चाहे वो आप किसी भी स्टेट लेवल की कला परीक्षा दे रहे हों, या नेशनल लेवल की, या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, या मतलब किसी भी तरह की परीक्षा हो, DSSB, NVS, KVS, नेट, JRF या कोई भी, तो उन सभी के लिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर त्रुटिवश कोई गलती होती है किसी वीडियो में, कोशिश करती हूँ सब सही रहे, लेकिन कभी हो जाता है बोलने में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 81 है, हड़प्पा टीलों की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा टीलों की जो खोज हुई थी वो की थी कनिंघम ने 1878 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 1878 में। पूछा जाए किसने की थी, तो हड़प्पा टीलों की खोज की थी कनिंघम ने। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, वैज्ञानिक आधार पर हड़प्पा टीलों की खुदाई किसने करवाई? तो खोज तो कनिंघम जी ने की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर खुदाई कब करवाई गई पूछा जाए तो 1921 में, और करवाने वाले थे बनर्जी। साहनी जी ने, मतलब खुदाई निरीक्षण में हुई थी 1921 में, 1921 में वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई दयाराम साहनी जी ने निरीक्षण में हुई। 1922 में RD बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। तो RD बनर्जी ने भी करवाई और दयाराम साहनी जी ने भी करवाई, लेकिन पहले पूछा जाए इन दोनों में से तो दोनों लोग हैं, लेकिन 1921 में जो करवाई वो करवाई थी दयाराम साहनी जी ने, और RD बनर्जी ने 1922 में करवाई थी इसकी खुदाई। क्वेश्चन नंबर 83 है, लोथल का उत्खनन कार्य किस वर्ष हुआ? तो लोथल का उत्खनन कार्य किसकी अध्यक्षता में पूछा जाए तो यह था SR राव की अध्यक्षता में हुआ था 1954 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1954 में SR राव की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेटा सभ्यता का समय काल क्या है? इन पर काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की सभ्यताओं पर सिर्फ टाइम पीरियड पर इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो क्वेटा सभ्यता जो है ये 3500 से 1800 इसका टाइम पीरियड था। इसका जो क्वेटा सभ्यता का जो पता चला था 3500 से ईस्वी पूर्व से 1800। तो आंसर यहाँ पर 3500 नहीं दिया है, तो हम इस अगर कभी मोटा मोटा भी पूछ लिया जाता है तो इसके बीच था ऑप्शन सी, और एग्जैक्ट टाइम अगर ऑप्शन दिया हो तो वो हो जाएगा 3500 से 1800 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था, और ये 3800 से 2200 इसमें मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, झोब सभ्यता का समय काल क्या था? तो झोब सभ्यता जो थी इसका समय काल था 4000 से 2500 ईसा पूर्व। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 4000 से 2500 ईसा पूर्व झोब सभ्यता का समय काल था। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुल्ली में ही सभ्यता का अनुमानित समय क्या है? कुल्ली में ही सभ्यता का अनुमानित समय जो है वो 2800 से 2000 ईसा पूर्व है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इस तरह की सभ्यता का सिर्फ टाइम पीरियड ही पूछा जाता है मेनली, काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, इन सब पे थोड़ा डीप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, झुंकर एवं झांकर सभ्यता का समय था। झुंकर एवं झांकर सभ्यता का समय था 1500
ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? यहाँ नदी का नाम पूछा गया है क्योंकि सारी सभ्यताएं जो कहीं ना कहीं नदियों के तट पर ही फली फूली हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो फली फूली रावी नदी के तट पर। आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर फली फूली थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, वृहद स्नानागार शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वृहद स्नानागार, शवाधान, किले, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तिके की जो प्रसिद्ध मूर्ति है कांसे की बनी हुई, और पशुपति मोहरे, ये सभी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मैंने आपको चीज़ें बता दी, सब ये चीज़ें जो साक्ष्य मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आंसर है ऑप्शन डी, जिसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ताम्र, तुला, गेहूं, जौ और दर्पण कहाँ से मिले हैं? तो ताम्र, तुला, गेहूं, जौ, दर्पण, इसके अलावा मिले हैं जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग जगह से, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो एक ख़ास जगह पर ही मिलती हैं, उस जगह से उसकी पहचान बनती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन से, जैसे मोहरे हैं कई जगह से मिली हैं। लेकिन जैसे मूर्तियाँ होती हैं, जैसे कांसे की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और इस तरह से अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ताम्र, तुला, दर्पण, तो ये सब मिले हैं हड़प्पा से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 91 है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो है वो है गुजरात राज्य में। आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में स्थित है धोलावीरा, जहाँ से विशाल पानी के कुंड, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध, तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख, ये सभी कुछ प्राप्त हुआ है धोलावीरा से, जो कि है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 92 है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे निर्मित है? तो हड़प्पा से जो पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है वो बना है पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, पत्थर से बना पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, और हड़प्पा मैंने आपको बताया रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से सबसे नवीनतम खोजा गया शहर कौन सा है? सबसे नवीनतम खोजा गया शहर 4th सी का है धोलावीरा। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसको जो बोला गया है 4th सी शहर बोला गया है सबसे नवीनतम। इनमें से धोलावीरा है 4th सी का सबसे नवीनतम शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति जो मिली है वो पूछा किस में बनी है, तो वो कांसे की बनी हुई है, और वो प्राप्त हुई है हड़प्पा से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, मातृ देवी की मूर्ति और ये कुत्ते का पीछा करते हुए, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, ये पुरुष धड़, ये सभी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो वर्तमान पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, और ये था सिंधु नदी के तट पर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, हड़प्पा था रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 96 है, धान की भूसी और अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो धान की भूसी और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं
गुजरात में स्थित लोथल से। पूछा जाए लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में स्थित है, जहाँ से समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण स्थल था ये। यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी जहाज बनाने का स्थान, धान की भूसी, अग्निवेदिकाएं, चित्रित मृदभांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति और 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं लोथल से, जो कि है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 97 है, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी जो है वो है हरियाणा राज्य में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। याद रखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, जहाँ पे अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। राखी गढ़ी जो कि है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 98 है, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा गया है लोथल को। जैसा कि बताया, जहाज बनाने की यहाँ पर, जहाज का मतलब जिसे कहा जाता है जहाज बनाने का स्थान, समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था ये लोथल, गुजरात में स्थित। इसे कहा गया सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 99 है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो मिली है मोहनजोदड़ो से। आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, जिस पर त्रिफलकिया शॉल ओढ़े हुए है, वो 3 पत्तीदार उस पे आकृतियां बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, टेराकोटा की ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये टेराकोटा की ईंटें प्राप्त हुई थी राखीगढ़ी से। आंसर है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी से प्राप्त हुई हैं टेराकोटा की ईंटें, जो कि राखीगढ़ी है हरियाणा में। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये थे 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कला के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगे आप जो भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हों उसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। और आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं। गुड लक, जय हिंद।